पुलिस वाले ही वसूली करते हैं तो आम आदमी कहां पर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट। जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी जो टिप्पणी है वो उस वक्त जो है वो पुलिस पर की है जब यहां पर जो है वो पुलिस वालों की जमानत जो है वो रद्द की गई है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 पुलिसकर्मियों की अग्रिम जमानत जो है वो रद्द करते हुए की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जुआरियों से पैसे वसूलने के मामले में जमानत रद्द किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब कानून लागू करने वाले ही जबरन जो है वो वसूली करने वाले यहाँ पर जो है वो नागरिक दुविधा में पड़ जाते हैं, क्योंकि जिनकी रक्षा करना उनका कर्तव्य है वही उनके खिलाफ सुरक्षा जो है वो मांगने लगते हैं। हालांकि तीनों पुलिसकर्मी जो है वो एक जुआरी से जबरन वसूली करने के आरोपी हैं। ऐसे में पुलिस का सामना करना तत्काल प्रतिशोध को जो है वो न्योता देना है, लेकिन ऐसे में नागरिक के विकल्प जो है वो यहाँ पर ये कहें कि वर्दीधारी अधिकारियों के सामने चुपचाप आत्मसमर्पण करना ही जो है वो रह जाता है, भले ही वो कितना भी स्पष्ट दुर्व्यवहार जो है वो हो रहा हो। दरअसल एक पिता और उनकी नाबालिग बेटी अपने बहनोई के साथ मुंबई से यात्रा कर रहे थे और उन्हें रेलवे स्टेशन पर जो है वो पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उनके बैग की तलाशी के दौरान 14 ग्राम सोने की शर्ट 30,900 रुपए नग जो है वो बरामद हुए और इसके बाद उन्हें पास के एक कमरे में ले जाया गया और शर्ट के बदले नगद देने के लिए जो है वो मजबूर किया गया। हालांकि पिता ने घटना के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई और जिसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात करें तो उन्होंने अधिकारियों की अग्रिम जमानत जो है वो खारिज की है। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जांच के दौरान प्राप्त सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद उनकी याचिका स्वीकार कर ली, जबकि हाई कोर्ट के अनुसार आरोपियों ने पहचान पत्र पहन रखे थे और पिता और बेटी में किसी प्रकार की परेशानी के लक्षण जो है वो नहीं दिखे। साथ ही एफआईआर जो है वो दर्ज कराने में देरी भी हुई थी। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि ये कहीं कि बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी यहाँ पर सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि पुलिस वाले ही वसूली करेंगे तो आम आदमी को न्याय जो है वो कौन देगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जौहरी से जबरन वसूली मामले में यहाँ पर 3 पुलिसकर्मियों की रद्द की है और कोर्ट ने यह कहा है कि जब कानून लागू करने वाले ही जबरन वसूली करने वाले बन जाते हैं तो नागरिक दुविधा में पड़ जाते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जौहरी से जबरन वसूली मामले में 3 पुलिसकर्मियों की ये अग्रिम जमानत को रद्द किया है। और ये बताया जा रहा है कि जो जानकारी सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि सर्वोच्च अदालत ने यहाँ पर राज्य सरकार की याचिका स्वीकार करते हुए कहा है कि हमें आश्चर्य है कि हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि उनमें किसी प्रकार की परेशानी के लक्षण नहीं है, विशेषकर तब जब फुटेज में उनके चेहरे के बाद जो है वो स्पष्ट नहीं है। हमने ये भी देखा है कि दोनों व्यस्क जो है वो आगे बढ़ रहे थे और उनमें से एक अपने हाथों से लगातार इशारे कर रहा था, जबकि बच्चा पीछे पीछे चल रहा था, जो निश्चित रूप से परेशानी का संकेत है। लेकिन आप सब लोग भी अपने अपने सुझाव जो है वो इस बारे में जरूर साझा कीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जबरन वसूली करने वाले पुलिस अधिकारियों की जमानत खारिज की है और इसे यहाँ पर हाई कोर्ट ने बेल दे रखी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जमानत अर्जी खारिज करके ये कहें कि सख्त टिप्पणी करी है। तो आप सब लोग भी अपनी अपनी राय जो है वो जरूर साझा करें कि जब कानून के रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो आम लोगों के लिए यहाँ पर मुश्किल स्थिति जो है वो हो जाती है। और ये टिप्पणी एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर की है। कोर्ट ने कहा है कि जब कानून प्रवर्तक जबरन वसूली करने लगते हैं तो जनाब आम नागरिक के हवाले से बात करें तो एक क्रूर विरोधाभास में यहाँ पर फंस जाता है और विरोध करने पर तुरंत जो है वो यहाँ पर प्रतिशोध का सामना भी करना पड़ता है। तो जनता जरूर अपनी अपनी राय साझा करे। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। कैमरा पर्सन अनिल के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर।